नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। कमलनाथ ने कहा कि ऐसी पहली बार हुआ है जब सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव से 6 माह पहले ही हार स्वीकार कर ली। साथ ही लिखा कि मुख्यमंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता जनता के मुद्दों से पूरी तरह से कट चुके हैं। एमपी कांग्रेस में चुनाव अभियान की शुरुआत जबलपुर से करेगी। 12 जून को पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जबलपुर आएंगी। प्रियंका गांधी के आगमन की तैयारियां पूरी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के नेतृत्व में बैठक आयोजित। कांग्रेस ने 12 जिलों के विधायकों और पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया, जिसमें से 5 पूर्व मंत्री समेत 16 विधायक और शहर ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष भी बैठक में शामिल। रायपुर में बहुप्रतीक्षित भर्ती परीक्षा स्थगित। पीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को झटका। 500 पदों पर भर्ती के लिए निकाला गया था विज्ञापन। आज से होने वाला है एप्लीकेशन जमा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का महाजनसंपर्क अभियान में शामिल होने राजनंदा गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय में आयोजित बैठक में शिरकत की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने एक तरफ जहां महाजनसंपर्क अभियान की जानकारी दी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सीजीपीएससी रिजल्ट भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। अब नहीं छपेंगे 2000 के नोट। 30 सितंबर तक बैंकों से नोट बदल सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जिले के पंडेरिया में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। अरुण साव ने आरबीआई की 2000 रुपए के नोटबंदी के फैसले का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने रिजल्ट और भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम बघेल ने नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कई सवाल उठाए। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने 2000 के नोट चलन से बंद के लिए निर्णय को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 2000 के नोट को बंद करने का अंततः मोदी सरकार को मान लिया है कि उनका नोटबंदी का निर्णय गलत था। इससे देश के उद्योग धंधे व्यापार बंद हुए हैं। पहले 1000 का नोट बंद किया और अब 2000 का। महेंद्रगढ़ के कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने 2000 रुपए के नोट बंद किए जाने के फैसले के बाद पीएम मोदी की तुलना तुगलक से की है। विधायक ने कहा कि तुगलक ने अपने शासन में 4 बार करेंसी को बदला था। देश की वही स्थिति मोदी सरकार में भी हो रही है। विदेश में जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज का 251 कुंडीय महायज्ञ और श्री राम कथा चल रहा है। मौके पर उन्होंने कहा कि यहां आकर मुझे बहुत कटु अनुभव हुआ है। यहां आकर ऐसा लग रहा है कि मैं भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान या किसी दूसरी जगह पर कथा कर रहा हूं। कथावाचक और धर्मगुरु जया किशोरी इंदौर दौरे पर, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कई मुद्दों पर अपना विचार रखा। उन्होंने कहा कि जहां किसी भी बात पर आंख बंद कर विश्वास न करने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राजनीति को लेकर अपना पक्ष रखती नजर आई। ग्वालियर के सीमेंट कारोबारियों के बेटे को धमकी भरे कॉल आने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल धमकी का कॉल करने वाले ने खुद को पंजाब की विश्नोई गैंग का शूटर बताया। धमकी मिलने के बाद व्यापारी के परिवार ने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच करने पर खुलासा हुआ है कि जिस नंबर से धमकी भरा कॉल आया, वह नंबर तमिलनाडु से जारी हुआ। शहडोल में तत्काल रिजर्वेशन करने के बदले क्लर्क ने मांगी रिश्वत। यात्री ने वीडियो बनाकर किया वायरल। मध्य प्रदेश में विक्रम विश्वविद्यालय की बड़ी गड़बड़ी। एलएलबी परीक्षा में शामिल हुए 1000 अपात्र स्टूडेंट, रिजल्ट भी कर दिया जारी। कटनी जिले के वन विभाग को गुजरात एक एनजीओ द्वारा एक ऐसा वीडियो मिला, जिसमें वीडियो में एक युवक भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंख नोच रहा है।
सोशल मीडिया पर वीडियो को अपलोड करने वाले ने वीडियो के तार कटनी से जुड़े होने का दावा किया है। सोशल मीडिया में चर्चा में कटनी के युवाओं द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंख को नोचते हुए वीडियो बनाए गए हैं और उसको वायरल कर दिया गया। युवक की इस हरकत को लेकर लोगों में काफी आक्रोश, युवक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग। राजगढ़ जिले के बयारा में जिले के पुलिस विभाग के अधिकारियों, थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों को भोपाल से आई एफआईआर सेफ्टी टीम द्वारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही। ट्रेनिंग में आग बुझाने से सिलेंडर आग को कैसे बुझाया जाए, कैसे सिलेंडर में आग लगने पर उसे बुझाया जाए, मकान में आग लगने पर फायर ब्रिगेड से कैसे आग पर काबू पाया जा सके। खरगोन दसंगा बस हादसे में पुलिस प्रशासन ने ओवरलोडिंग वाहनों की सख्ती की और कुछ दिन की ही खानापूर्ति के बाद यातायात पुलिस का पुराना डर्रा लौटाया। इससे बसों में एक बार फिर से क्षमता से अधिक सवारी बैठाई जा रही है, वहीं यातायात पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी। कार्रवाई के नाम पर यातायात पुलिस बाइक सवारों पर चालानी कार्रवाई कर रही है और बस वालों को छूट दे दी है, बस वालों को मनमानी करने की आजादी। राजधानी रायपुर के कोतवाली थाना पुलिस ने युवक को ब्लैकमेल करने वाले 2 पूर्व पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। मौसम में बदलाव, देर शाम शहर के कई क्षेत्रों में हुई तेज बारिश होने से मौसम में खुली ठंडक। पंखाजुड़ की छोटी बच्ची पहुंची भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, जब किसी ने नहीं सुनी तो पहुंची भेंट मुलाकात कार्यक्रम में विधायक अनूप नाग को सुनाई अपनी दास्तान। बच्ची ने कहा स्कूल की हालत जर्जर है, छत से टपकता पानी है, स्कूल में शौचालय नहीं, व्यवस्था बिल्कुल नहीं। अनूप नाग ने 1 महीने में दुरुस्त करने के दिए निर्देश भी। सूरजपुर में गन्ने की खलिहान में लगी आग, 4 एकड़ में लगी गन्ने की फसल का जलकर खाक। सूरजपुर दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। अशोकनगर के भूसे में भरे ट्रक ने अचानक आग लगाई, अज्ञात कारणों से लगी आग, कुछ देर में अफरा तफरी का माहौल। ट्रक अशोकनगर से भूसा भर करके सिंगरौली जा रही थी और इसी दौरान हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ बस्तर शुक्रवार को अचानक आए मौसम में बदलाव की वजह से तेज बारिश और आंधी तूफान में जमकर तबाही मचाई। तेज हवा चलने से एक तरफ जहां जगह जगह कई पेड़ गिरे मिले तो वहीं सिडवा ग्राम में स्थित सीआरपीएफ 241 बस्तरिया बटालियन कैंप में स्थित आवासीय बैरक की छत जवान पर गिर गई। हादसे में 11 जवान घायल हो गए, इन जवानों में से 2 को सिर पर गंभीर चोटें आई। जगदलपुर शहर में इस आफत की बारिश से जमकर तबाही मचाई, कई जगह बिजली के पोल गिरने के साथ पेड़ गिरे। मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर ने हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ के आदेश पर 26 मई से होने वाली बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर की परीक्षा को स्थगित कर दिया। 18 अप्रैल को परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया था और इस दौरान लगभग 8000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल थे। हाईकोर्ट के आदेश पर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर 2020-21 की परीक्षा पर अभी रोक चल रही है। बलरामपुर के वटनगर पंचायत में बस स्टैंड पर वाटर एटीएम लगाया गया, लेकिन इस भीषण गर्मी में बस स्टैंड पर लगा वाटर एटीएम खराब हो चुका है। लोगों का कहना कि नगर पंचायत ने पीने के पानी का भी व्यवस्था नहीं की है। दूर दराज से आने वाले लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए वाटर एटीएम के पास जाते थे। मामले में एसडीएम ने कहा कि बहुत जल्द वाटर एटीएम को ठीक करवा दिया जाएगा। शहडोल जिले के जैतपुर थाना अंतर्गत 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी घर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन ने उसे घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। दरअसल आरोपी युवक ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। श्योपुर में दिन दहाड़े बदमाशों का आतंक, बीच बाजार दुकान में घुसकर कर्मचारी पर किया था हमला। मुरैना जिले में राजस्व निरीक्षण के साथ मारपीट का मामला आया सामने। तहसील कार्यालय
मुरैना में राजस्व निरीक्षण के साथ उस समय मारपीट की गई जब ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे रायपुर में चाय दुकान वाले के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी से पीड़ित के पैर छुड़ाकर माफी मांगी और कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294, 506, 324, 307 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया। शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री के रिश्तेदार डॉक्टर दंपति ने शहडोल जिला प्रशासन एवं नगरपालिका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगाए गंभीर आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को G7 के सफल आयोजन की दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा। इनमें आई राजनीतिक रुकावटों को दूर करना और फर्टिलाइजर रिसोर्स पर कब्जा करने वाली विस्तारवादी मानसिकता पर रोक लगानी होगी। पीएम मोदी ने कहा, विश्व भर में फर्टिलाइजर के विकल्प के रूप में हम प्राकृतिक फार्मिंग का नया मॉडल तैयार कर सकते हैं। उनका मानना कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ विश्व के हर किसान तक पहुंचना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, ऑर्गेनिक फूड को फैशन स्टेटमेंट और कॉमर्स से अलग कर पोषण और हेल्थ से जोड़ने का हमारा प्रयास। भोजन की बर्बादी को रोकना सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने नेताओं, व्यापार, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत जापान की मित्रता को बढ़ाने के तरीके पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, आपकी भारत यात्रा एक यादगार यात्रा। मैंने जो बोधि वृक्ष आपको दिया उसको आपने हिरोशिमा में लगाया और जैसे जैसे वो बढ़ेगा भारत जापान के संबंधों को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के साथ सार्थक द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेता व्यापार एवं निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण और तथा रक्षा क्षेत्र में संबंध गहरे करने पर सहमत हुए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों और मजबूत करने को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा पीएम मोदी ने हिरोशिमा में वियतनाम में प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हिरोशिमा पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। G7 की बैठक में हिस्सा लेने से पहले यहां फूमियो से मुलाकात की और महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने और उनका अनावरण करने का अवसर देने पर धन्यवाद किया व्यक्त। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना चाहिए, विश्व कल्याण मार्ग पर चलना चाहिए। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद भारतीय मूल के समुदाय के लोगों से की मुलाकात। इसके साथ ही कई विधायकों ने भी शपथ ग्रहण किया। कांग्रेस ने 135 सीट, बीजेपी ने 66 सीट और जेडीएस ने 19 सीटों पर जीत हासिल की। कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी गरीबों, दलितों और पिछड़ा वर्ग की पार्टी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोगों ने नफरत को मिटाया, मोहब्बत को जिताया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आतंकी फंडिंग को लेकर के छापेमारी कर रही है।
केंद्र शासित प्रदेश में शांति और सांप्रदायिक सद्भावना को बाधित करने में शामिल आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई के तहत कश्मीर घाटी में एनआईए ने 13 स्थानों पर तलाशी अभियान किया। दोस्ती रोमांटिक ड्रामा का कॉम्बिनेशन है फिल्म 8 AM मेट्रो। शायराना अंदाज में नजर आए गुलशन देविया सयामी खैर के साथ दिखी उनकी बेहतरीन केमिस्ट्री। आयुष्मान खुराना के पिता का निधन। जाने माने ज्योतिष आचार्य थे पी खुराना। हार्ट प्रॉब्लम के बाद 2 दिन से अस्पताल में थे भर्ती। ड्रग्स केस मामले में एजाज खान 2 साल बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल से निकले बाहर। फैमिली से मिलकर एजाज हुए इमोशनल। उनका एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर हो रहा वायरल। चालान के बाद पुलिस जीप के सामने दिखे अमिताभ बच्चन। फोटो शेयर कर कहा अरेस्टेड। फैंस ने कहा डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। फ्लॉप फिल्मों के बाद भी कम नहीं हुआ अक्षय कुमार का स्टारडम। एक्टर की बैक टू बैक फिल्म ओ माई गॉड 2, हेरा फेरी 3 और छोटी मियां बड़े मियां रिलीज। फिल्म द केरला स्टोरी को टक्कर देने के लिए रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस। सुपरस्टार विन डीजल की यह फिल्म भारत के सिनेमाघरों में दे चुकी है दस्तक।